हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास 10th में। आज मैं फिर आप लोगों के लिए क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का लेसन 1 अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को लेकर आई हूँ। इसके पहले वाले 2 वीडियो में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, रिक्त स्थान और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप को हम लोगों ने देखा था और इस वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। दूसरा है आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर बतावें। तीसरा है आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांकों के द्वारा करें। चौथा है बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण क्या है, बिहार के पिछड़ेपन दूर करने के लिए कुछ मुख्य उपाय बताएं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा है अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से है। चूँकि अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं अथवा गतिविधियां संपादित की जाती हैं, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार आदि। अब जानते हैं इसे कितने भागों में बांटा गया है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। पहला पढ़ते हैं प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना आदि जैसे व्यवसाय आते हैं। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य, जनोपयोगी सेवाएं जैसे गैस और बिजली आदि। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार आदि क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। ये क्रियाएं जो होती हैं ये प्राथमिक क्षेत्र को और द्वितीयक क्षेत्र को, मतलब उसमें जो काम किया जाता है उसको ये सहायता प्रदान करती हैं। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो है आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर बतावें। तो आंसर है इसका, आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है। आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त करना है। आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाता है, जबकि आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में किया जाता है। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो है कि आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांकों के द्वारा करें। तो इसमें पहला पॉइंट आ जाता है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक माना जाता है। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं को मौद्रिक मूल्य के योग्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है प्रति व्यक्ति आय। आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वह प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण क्या हैं। बिहार के पिछड़ेपन दूर करने के लिए कुछ मुख्य उपाय बतावें। तो इसका उत्तर है बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण निम्नलिखित हैं। पहला जो है वो है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या।
बिहार में जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इसके चलते विकास के लिए साधन कम होते जा रहे हैं। अधिकांश साधन जनसंख्या के भरण पोषण में चला जाता है। दूसरा पॉइंट है आधारित संरचना का अभाव। किसी भी देश या राज्य के विकास के लिए आधारित संरचना का होना जरूरी होता है, लेकिन बिहार इस मामले में पीछे है। राज्य में सड़क, बिजली एवं सिंचाई का अभाव है। साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा की सुविधाओं की भी कमी है। थर्ड है कृषि पर निर्भरता। बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर आधारित है। यहाँ की अधिकांश जनता कृषि पर ही निर्भर है, लेकिन हमारी कृषि की भी हालत ठीक नहीं है। हमारी कृषि काफ़ी पिछड़ी हुई है। इसके चलते उपज कम होती है। चौथा पॉइंट है बाढ़ तथा सूखा से क्षति। बिहार में खासकर उत्तरी बिहार में नेपाल से आए जल से बाढ़ आती है। हर साल कम या अधिक बाढ़ का आना बिहार में तय है। इसी तरह सूखे की मार दक्षिणी बिहार को झेलनी पड़ती है। इससे हमारे किसानों को अकाल जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। अब हम बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। पहला है जनसंख्या पर नियंत्रण। राज्य में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाया जाए। परिवार नियोजन कार्यक्रमों को लागू किया जाए। इसके लिए राज्य की जनता एवं खास करके महिलाओं में शिक्षा का प्रचार हो। दूसरा है कृषि का तेजी से विकास। बिहार की कृषि ही जीवन का आधार है। इसलिए कृषि में नए यंत्रों का प्रयोग किया जाए। उत्तम खाद, उत्तम बीज का प्रयोग किया जाए ताकि उपज में वृद्धि हो सके। तीसरा है बाढ़ पर नियंत्रण। बिहार के विकास में बाढ़ एक बहुत बड़ा बाधक है। फसल का बहुत बड़ा भाग जो है वो बाढ़ के चलते बर्बाद हो जाता है। जान माल की काफ़ी क्षति होती है। पांचवा है आधारिक संरचना का विकास। बिहार में बिजली की भी काफ़ी कमी है, अतः बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाए। सड़क व्यवस्था में सुधार लाया जाए। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाया जाए, जिससे विकास की प्रक्रिया और आगे बढ़ सके। तो हमारा फर्स्ट लेसन अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। थैंक यू।